लड़के दूर दराज से पढ़ने लिखने आते हैं, उनको भी बड़ा अभाव रहता है, रहने के लिए दिक्कत होती है। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम डायरेक्टर साहब ने कहा ये होना चाहिए। यहाँ लड़कों बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा हो जाएगी। मैं सैनिक दरोगा राजभर लखनऊ महानगर अध्यक्ष। बहुत गर्व की विषय है हमारे लखनऊ राजधानी में जो है कि हर जगह चीज को देखते हुए आज लखनऊ राजधानी में राजभर भवन बनाने का निर्णय जो हमारे शिव प्रसाद जो हमारे राजभर गुरु जो एमपी से चलकर आए हुए हैं और साथ में सभी हमारे राजभर भाइयों इकट्ठा होकर यहाँ पर जो है कि जमीन पूजन किया गया कि जिससे कि हमारे दूर दराज से लोग आए तो उनको रहने के लिए दूर दूर भटकना न पड़े, ताकि हमारे राजभर भवन एक तैयार किया जैसे चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में, एमपी में हर जगह बना है। उसी तरह हमारे कृषि विभाग के डायरेक्टर एसपी राय ने निर्णय लिए है कि जो है कि यहाँ भी एक राजभर भवन होना चाहिए राजभर जी के। और इनका देखिए दिल जो है कि हमारा जो है कि राजभर सुहेलदेव जयंती बना रहे थे, वहीं पर उन्होंने निर्णय कर दिया था कि मैंने 5 लाख रुपया मैं राजभर भवन बनाने के लिए दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि जितने हैं हमारे राजगुरु एमपी से आए हैं इनसे भी थोड़ा दो मुखार बिल सुन। हमारे कृषि विभाग के डायरेक्टर जी है और साथ में हमारे एमएलसी रामसूरत राजभर जी है। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हम मौजूद हैं और आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर सामुदायिक भवन महोरा लखनऊ सौजन्य से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ट्रस्ट के नाम से यहाँ पे एक भूमि पूजन हुआ और हमारे बीच एमएलसी साहब उपस्थित हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, यह समाज के लिए काम हो रहा है और ये जो लड़के दूर दराज से पढ़ने लिखने आते हैं उनको भी बड़ा अभाव रहता है, रहने के लिए दिक्कत होती है। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम डायरेक्टर साहब ने कहा ये होना चाहिए। यहाँ लड़कों बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा हो जाएगी और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मैं भी अपने निधि से भी 5 लाख देने की घोषणा किया था पंचमी के दिन, और यह बन जाने से आम छात्र जो इधर उधर भवन के अभाव में शिक्षा लखनऊ नहीं प्राप्त कर पाते थे, उनको सुविधा हो जाएगी। सर, कब तक बनकर तैयार हो सकता है? अब तो जितनी जल्दी हम लोग करेंगे उतनी जल्दी ये बन जाएगा। बहुत बड़ा भवन नहीं है, जल्दी जल्दी तुरंत अब हो गया है तो जल्दी इसका कार्यक्रम शुरू होगा। तो सर, यहाँ पे मूर्ति का भी शिलान्यास होना चाहिए। नहीं, मूर्ति कोई आवश्यकता नहीं है। यह बच्चों के भवन के लिए बन रहा है। कभी मीटिंग हाँ मंदिर बन जाएगा, मंदिर टाइप का बनाना चाहेंगे, सबकी भावना है तो बन जाएगा। चलिए ठीक है। और यहाँ हमारे बीच राजगुरु जी हैं जो शिव प्रसाद जी हैं। सर, क्या कहेंगे जो यहाँ पे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ट्रस्ट के नाम से यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है? अब जो भी है स्पष्ट है, सामने है सब, अब क्या कहना है। सर, आज लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव राजभर सामुदायिक भवन का भूमि पूजन हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? ये हमारा सपना 10-12 साल पहले से था कि लखनऊ में समाज का या सामुदायिक ऐसा भवन होना चाहिए जहां बाहर से हमारे जो चूँकि राजधानी है लखनऊ, तो बाहर से अपने कार्यों की वजह से किसी कार्य से आते रहते हैं, तो उनके एक ठिकाना हो जाए ताकि इधर उधर न भटके। 1 दिन रुकना हो, 5 दिन रुकना हो, उनके लिए कोई समस्या ना हो। अभी किसी विधायक के यहाँ 1 आध दिन रुक लिए, लेकिन उससे उनका काम चलता नहीं। जी जी। काफ़ी लोग भटकते रहते हैं इधर उधर, कहीं रोड पर सो गए, कहीं कुछ सो गए। तो ये मेरे दिमाग में था कि एक भवन होना चाहिए। पहले अपने मंत्री लोगों से भी गुजारिश किया कि साहब सरकार में हैं आप और कम से कम एक सामुदायिक भवन समाज का होना चाहिए, लेकिन वो फेल हुए, मतलब नहीं कर पाए। संजोग से ये ज़मीन हमको ऑफ़र हुई कि ऐसी ज़मीन है बिक रही है, तो मेरे दिमाग में ये हुआ कि चलो हमारा अब सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए ये भवन ये प्लाट हमको मिल गया। यद्यपि छोटा प्लाट है, लेकिन उसके लिए हम लोगों की प्लानिंग ये है कि कम से कम 2-3 मंजिल बन जाए, क्योंकि बड़ा प्लाट नहीं है इस वजह से। तो अब ये शुरुआत हो गई और इसका भूमि पूजन आज हो गया और निश्चित रूप से ये भवन बनेगा और इसमें हमारे समाज के और अन्य लोगों भी इसमें दान देने के लिए आगे आएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो ये भवन बनेगा और संजोग से आज पूजन हो गया। इसके बाद
इसका नक्शा भी बन गया है और उसमें थोड़ा सा मंथन चल रहा है कि किस तरह का बने, किस तरह, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक हाल भी रहे ताकि समय समय पर कोई मीटिंग हो तो कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, क्योंकि लेते हैं किराए पर तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मांगते हैं हाल का। अभी इसका एरिया बहुत कम है, आने वाला भविष्य में इसका एरिया बढ़ाया जा सकता है। अब ये बगल में जो है ज़मीन, अब वो अगर मिलेगा तो ज़रूर ले लिया जाएगा, लेकिन उम्मीद कम लगती है, क्योंकि जिसका है बातें हुई हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो हमको देंगे। तो अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, उसको बढ़ाया जाएगा, और नहीं तो इसी के ऊपर कई स्टोरी बन जाएगी, हमारा काम चल जाएगा। तो ये है, और हमारे समाज के कुछ दानदाताओं ने दिया भी है, करीब 30 लोगों ने दान दिया है, 1,000 से लेकर कोई 5,000, कोई 10,000, इस तरह से दिया है। तो अभी तक तो एमएलसी साहब के अलावा करीब 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है, और हमारे एमएलसी साहब ने जो दिलेरी दिखाई है, उससे तो मुझे लगता है कि ये भवन बनने में देर नहीं लगेगी, और हम लोगों की उम्मीद भी है। अन्य हमारे राजनेतागण हैं, उनसे भी हम लोग मिलेंगे, और समाज के भी बहुत से लोग हैं जो पैसे वाले हैं, उनसे कहा जाएगा। और एक हम लोगों की सोच ये भी है कि हम लोगों ने एक वो किया है कि अगर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा जो अगर मतलब दान देता है, तो उसके नाम पर एक वो अलग से कमरे पर उसका नाम अंकित कर दिया जाएगा, शिलापट बना के। तो इसमें काम कब से लग सकता है? अब तो शुरू हो गया। अब ये पहला काम है कि इसकी पानी की व्यवस्था करनी है, बोरिंग वोरिंग होनी है, बिजली का कनेक्शन लेना है, ये 2 काम पहले होना ज़रूरी है, और उसके बाद शुरू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे राजधानी लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव राजभर सामुदायिक भवन का भूमि पूजन हुआ। इस पे उत्तर प्रदेश वासियों को या देशवासियों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस और आपको गार्मिन एक्सप्रेस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाल करके यहाँ पर आ करके समाज के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। प्रभु की इच्छा है और समाज की इच्छा है कि यहाँ पर लखनऊ एक राजधानी है, और राजधानी में स्कूल्स वगैरह और हर चीज़ का बहुत ये कोचिंग है, स्कूल्स है। बच्चे पढ़ने के लिए उनको रुकने की बड़ी दिक्कत हो रही थी कि कहाँ रुकेंगे, गरीब बच्चे हैं, कहाँ पैसा देंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बहुत पहले, आज से 3-4 साल पहले 3-4 साल पहले हमने 3 जगह एप्लीकेशन दिया था, ओम प्रकाश जी के यहाँ, अनिल के यहाँ और हरि नारायण जी के यहाँ, इस विषय में कि लखनऊ कि इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, ये 3 मेन पूर्वांचल का शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर राजभर भवन, राजभर छात्रावास बनना चाहिए। अभी ताली बजाइए, ताली पूरी नहीं चाहिए। ये आज बड़े सौभाग्य से मिलन भी हुआ और माला भी फर्स्ट मुलाकात भी हुई। ये साइड से काम कर रहे हैं, वो सफल हो जाएगा तो वही माला। बिल्कुल। और अब इसी सम्मान की कड़ी में अब मैं सिराज साहब से अनुरोध करूँगा। हो गया, वो हो जाएगा इसी में। हाँ, कैमरा से मत निकालिए, नहीं, वो कैमरा करेंगे से ना। अलग से हट के सब अब माला निकालिए अपने। मैं आइए भाई, आइए तरफ से अभी ये जो आप लोगों ने यहाँ भूमि पूजन देखा, इस भूमि का अनुदान हमारे एसपी साहब भूतपूर्व डायरेक्टर जी के हाथों से हुआ है। उनको हम कहेंगे कि माला पहना करके सम्मानित करें। एक अंग वस्त्र देना हो। नहीं, हमें को नहीं। अरे परेशान मत होइए, जो कर रहे हैं वो चुपचाप करने अब दीजिए। बस का मुंह बंद करिए, वो डांट मारते रहते हैं। कर रहे हैं ना। ठीक है, हाँ चलिए। अभी इसी कड़ी में वो लाइए, ये अपने राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी समाज के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इन्होंने वृद्धाश्रम बनाया हुआ है, वहाँ वृद्धा की सेवा कर रहे हैं।
तो मैं वृद्धाश्रम, तो मैं चाहूँगा एमएलसी साहब सम्मानित करें एक उसमें से वो आते हैं, वो कहाँ वो आते थे, क्या नाम है वो मर गए, प्रधान भी थे आप? जगन्नाथ। हाँ जगन्नाथ है, तो उन्हीं हमारे गांव के। अच्छा, एक लड़का उनका वीरेंद्र, क्या नाम? जी जी। वीरेंद्र है कि नहीं? आपको हो गया। अच्छा, इन्होंने बब्बन जी भी पिक्चर बनाए हैं, टेलीफिल्म सुहेलदेव, कौन सा हो? अच्छा, ये इसमें थोड़ा पिक्चर बनाए हैं। अभी आपका पंचे के मोहताज नहीं है इन्होंने, एक आप तो ये पिक्चर लाते हैं और यहाँ पर आए हैं, बड़े भाग्य की बात है। दे दे इधर माला के ऊपर। अरे हमको नहीं ठीक उधर भी माला सबसे गले में आइए, जैसे कि हमारे महिलाएं भी बढ़ के हिस्सा लेती है, ऐसे हमारे राजभर समाज में सब महिलाएं आना चाहिए पूरे। अभी तो एक साइड में खड़े हुए जी सर, आप बोले हमारे समाज में भी